बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-मान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 जुलाई, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 26 जुलाई के लिए, मंडे के लिए। रोल ओवर वीक के मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो डेली व्यू जो है वीक का पहला दिन होगा, उसका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसको शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, और एंड में मैं आपके साथ कुछ आप लोगों के सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा, जो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लिखे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं। तो उन स्टॉक्स को भी आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को 47,793 के पास की है, और जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं -80.19 पॉइंट्स मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.17%। द मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 122.86 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस डेज के बराबर रहे हैं। कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आया है। अगर जनाब मार्केट की ओपनिंग की बात करें, तो जनाब मार्केट ने जब अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,889 के पास से दी थी, और मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 47,945 का किया। उसके बाद मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखा गया है। मार्केट ने जो अपना लो बनाया है 47,686 का बनाया है, और इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,793 के पास की है। अगर कंपनीज़ की बात करें जनाब, तो 35 कंपनीज़ अप रही हैं, 62 कंपनीज़ डाउन रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 3 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं जनाब। तो नंबर 1 पे जो आ रहा है एडवांसर के अंदर, वो SNGP आ रहा है, जिसने 23.69 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सीस का, जिसने 15.50 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है हुप पावर का, जिसने 11.90 पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद नंबर आता है लक्की सीमेंट का, जिसने 9.77 पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद नंबर आता है FFC का, जिसने 7.24 पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद कोलगेट, पैकेट, EFUG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, डिक्लाइनर की बात की जाए तो नंबर 1 पे रहा है एग्रो ने तकरीबन -12.44 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MLCF का, जिसने -9.99 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PSO का, जिसने -9.79 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है TRG का, जिसने 8.94 पॉइंट जो है वो डिक्लाइन किए हैं। फिर उसके बाद PSX, EPCL, DGKC, बाइको एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जो कल बोर्ड मीटिंग्स हैं 26 जुलाई मंडे को, उसमें नंबर 1 पे आ रही, सिर्फ एक ही मीटिंग आ रही है बाइफो की, जो कि है जनाब इस्लामाबाद के अंदर 12 PM के ऊपर। और जो इसका एजेंडा है जनाब, वो लिखा हुआ है अप्रूवल एनुअल बजट ऑफ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 मतलब 2021-2022 का जो है वो अप्रूवल करेंगे ये लोग बजट का। तो उसके ऊपर ये मीटिंग है, इनका एजेंडा है, और ये कल मीटिंग है 12 PM के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर। तो सिर्फ सिंगल इवेंट है, इसके अलावा कुछ इवेंट नज़र नहीं आ रहा है। अब आपके सामने 24 जुलाई का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। सो रेट्स ऑफ फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट सेलिंग आ रही है 12.95 US मिलियन की। इनकी बात करें सेक्टर वाइज, तो जनाब इनकी सबसे ज़्यादा जो सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब 0.14 मिलियंस की नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद उनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो 0.09 मिलियंस की नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर। और इनकी जनाब जो बाइंग नज़र आ रही है 0.45 मिलियंस नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर की, 3 मिलियंस की नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें, तो आपके सामने है जनाब इनकी जो नेट बाइंग आ रही है, सॉरी जो इनकी बाइंग आ रही है सेक्टर वाइज, वो आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.33 मिलियंस की बाइंग नज़र आ रही है। उसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.39 मिलियंस की सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है 0.23 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर।
और जनाब लोकल डेटा की बात करें तो आपके सामने जो है इंडिविजुअल्स है नंबर 1 के ऊपर। इंडिविजुअल्स की नेट बाइंग आ रही है 7.50 मिलियंस की। 7.50 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है, अच्छी खासी बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है वो फूड सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है 1.95 मिलियंस की। 1.95 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.35 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर की हुई है 0.23 मिलियंस की। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो नज़र आ रही है 0.38 मिलियंस की सीमेंट के अंदर। उसके बाद बैंक्स के अंदर 0.34 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का, तो कंपनीज़ की नेट बाइंग आ रही है 1.68 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है वो की हुई है 1.05 मिलियंस की सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो 0.62 मिलियंस की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का, तो बैंक कॉरपोरेट ने जनाब बाइंग की हुई है नेट 0.01 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की है 1.38 मिलियंस की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का, तो आपके सामने म्यूचुअल फ़ंड की नेट बाइंग आ रही है 0.64 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। और इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर आ रही है 2.47 मिलियंस की। और इसके अलावा जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.57 मिलियन की नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.26 मिलियंस की नज़र आ रही है सेलिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट की बात आती है तो जनाब 0.66 मिलियन की नेट बाइंग है। और उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स हजरात का। ब्रोकर हजरात की भी नेट बाइंग है 2.16 मिलियन की उन्होंने नेट बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो नज़र आ रहा है 0.14 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है बैंक्स के अंदर। और 0.06 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। ऑल अदर सेक्टर्स उन्होंने 2.68 मिलियन की बाइंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की हुई है 0.52 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस की भी बाइंग पोजीशन आ रही है, नेट बाइंग आ रही है 0.28 मिलियंस की। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है वो नज़र आ रहा है 0.20 मिलियन के साथ टेलीकॉम। उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.43 मिलियंस की ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर। और पावर सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये बाइंग के ऊपर है। और उनकी जो सेलिंग नज़र आ रही है 0.64 मिलियन की वो नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसका मतलब है सीमेंट सेक्टर के अंदर मोस्टली जो है इंस्टीट्यूट सेलिंग के ऊपर हैं। तो जनाब ये हो गया फीपी लिपी डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब देखते हैं कि सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। 4% जो है वो रेशियो है, अच्छा रेशियो है, इनकरेज रेशियो है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रेशियो आ रहा है तकरीबन लास्ट 2 डेज से बाइको का आ रहा है 81%। 81% बाइको का जो है सेटलमेंट रेशियो आ रहा है। उसके बाद जो पोजीशन बन रही है वो लकी सीमेंट का है 76%, काफ़ी हाईएस्ट रेशियो है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो डीजीकेसी का आ रहा है 79% सेटलमेंट रेशियो आ रहा है। तो और ऑल ओवर बात की जाए तो अच्छा रेशियो है 64%। नॉर्मल रेशियो से एवरेज रेशियो से अच्छा है और काफ़ी अच्छा खासा रेशियो है। तो उसका मतलब है मार्केट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी है। अच्छा जनाब आपके सामने 23 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट टॉप 10 कंपनीज़ का मौजूद है, ऑल ओवर कंपनीज़ का नहीं है, जस्ट 10 कंपनीज़ का है। ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर -1.6% डिक्लाइन हुआ है। अगर डेली हिसाब से बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर भी -1.7% डिक्लाइन हुआ है। अब देखें ओपन इंटरेस्ट वीकली बेसिस के ऊपर भी डिक्लाइन हो रहा है, डेली बेसिस के ऊपर भी डिक्लाइन हो रहा है, और साथ साथ प्राइस भी डिक्लाइन हुई है वीकली बेसिस के ऊपर भी और डेली बेसिस के ऊपर भी। तो इसका मतलब है अभी तक जो है अनसर्टेन पोजीशन है और कुछ पोजीशन कुछ पिक्चर जो है मार्केट की क्लियर नहीं है। तो बात ये इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है नेट सोल का। नेट सोल का -4.3% डिक्लाइन हुआ है और वीकली बेसिस के ऊपर 5.7% डिक्लाइन हुआ है, और साथ साथ प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है नेट सोल की पोजीशन स्टिल अनसर्टेन है। उसके बाद जनाब नंबर नज़र आ रहा है मुझे 3.4% के साथ OGDC का, और वीकली बेसिस के ऊपर 9.2% डिक्लाइन हुआ है,
और प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है OGTC की पोजीशन स्टिल अनसर्टेन है। ठीक है जनाब, ये था ओपन इंटरेस्ट, सेटलमेंट रेशियो, FIPI लिपि डेटा। अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। जनाब आपके सामने मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है 47,793 के पास हुई है, और जिस कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब वो है बेयरिश डोजी कैंडल। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर कि बेयरिश डोजी कैंडल के ऊपर जो है क्लोजिंग एडजस्ट हुई है, और इंडेक्स जो है डेली बेसिस के ऊपर अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 47,724 जस्ट उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अभी तक स्लाइटली जो है स्ट्रेंथ के ऊपर है, कोई इतनी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें जनाब 122.86 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ के तकरीबन जो है आलमोस्ट सेम रहे हैं, कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आया है। तकरीबन 3 डेज़ का सेम पोजीशन शो हो रही है वॉल्यूम वाइज। तो जनाब MACD और RSI को चेक कर लेते हैं कि MACD RSI क्या पोजीशन है। तो आपके सामने फर्स्ट जो है वो MACD है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD का जो क्रॉस ओवर है वो जनरेट होने की कोशिश कर रहा है, बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन पोजीशन स्टिल फ्लैट है, फ्लैट पोजीशन है। इसका मतलब है मार्केट अभी तक रेंज बाउंड है। और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं जनाब। तो RSI की जो पोजीशन आ रही है 53 RSI का लेवल आ रहा है 53.95। तो नॉर्मल RSI है, RSI के अंदर कोई इतना भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है मुझे, तो नॉर्मल RSI है। तो जनाब मार्केट के पास अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो जनाब फर्स्ट जो बनती है रेजिस्टेंस मार्केट के पास वो तो यही बनती है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स हुआ है, जहाँ से इंडेक्स रिवर्स हुआ है, वो 48,000 के अराउंड बनती है। 48,000 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू डिस्कस करता हुए आ रहा हूँ कि इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो यहाँ पर है, और उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है। फर्स्ट सपोर्ट 47,721 के पास बनती है। 47,721 के बाद इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 47,581 की इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है। इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा 48,050 का। 48,100 प्लस क्लोजिंग दे दे तो इंशाल्लाह इंडेक्स जो है नेक्स्ट बुलिश चैनल के अंदर इंटर हो जाएगा। अदरवाइज़ इंडेक्स को नीचे जाने के लिए इसके बिलो क्लोजिंग चाहिए, जो बनता है जनाब 47,211। तो फ़िलहाल देखते हैं कि इंडेक्स की क्या पोजीशन है। मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह ट्यूसडे वेडनेसडे से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। आप वीकली चार्ट को और वीकली जो टेक्निकल्स हैं उसको फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेली बेसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, बस डेली बेसिस के ऊपर अपना रिव्यू जो है वो माइंड के अंदर रखिएगा, लेकिन फॉलो वीकली बेसिस के ऊपर कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया इंडेक्स का व्यू, आपके साथ शेयर कर दिया है। अब कुछ स्टॉक्स जो थे आप लोगों के वो मुझे डिस्कस करने थे, जो आप लोगों ने कमेंट्स में किए थे। तो उनमें सबसे पहला स्टॉक है जनाब टेली कार्ड के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। टेली का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अच्छा जनाब, टेली का जो है मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग दी है 14.73 के पास अपनी क्लोजिंग दी है, और अपना 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 14.83 उसके जस्ट बिलो क्लोजिंग दी है। और ओवरऑल इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है जनाब, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब शॉर्ट टर्म के ऊपर ये रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है, लेकिन इसका मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो बन रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो थोड़ी सी रेंज बाउंड है, और इसने जो अपना प्रीवियस लो बनाया है इस रेंज के अंदर, इस कंटिन्यू जो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिस लेवल्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जिस रीजन के अंदर जहाँ पे इसने अपना लो पोस्ट किया है वो 14.21 का किया है। 14.21 का इसने जो है वो
लो पोस्ट किया है। तो ये इसके पास समझ लें की सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके पास 14.21 की इसके पास की सपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल जिस रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 14.73, इस लेवल से लेके तकरीबन इस लेवल तक, इस रीजन के अंदर 15.61 के अंदर ये रेंज बाउंड है। समझ लें 14.70 से लेके 15.50 की रेंज के अंदर ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो पोजीशन है वो अक्यूमुलेशन की हो रही है, वो अक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस लेवल से ये क्रॉस करके ऊपर की साइड मूव करेगा। इसको जो ब्रेकआउट चाहिए जनाब वो यहाँ का चाहिए 16.50 का ब्रेकआउट चाहिए। जैसे इसने 16.50 का ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ये न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो जाएगा। तो मेरी राय इसके बारे में यह है कि इसको जो है होल्ड किया जाए। अगर आपने बाइंग की हुई है, अगर बाइंग नहीं की हुई है तो आप यहाँ पर बाइंग करके अपनी पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग ले सकते हैं। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने इसकी जो है वो MACD है, यहाँ पर देख सकते हैं MACD की पोजीशन भी फ्लैट है जो कि रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। और हिस्टोग्राम का साइज़ भी आपके सामने है कितना शॉर्ट है, जो कि ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है कंटिन्यू थोड़ी सी जो है अक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर जो है पोजीशन शो कर रहा है। और इसके अंदर काम जो है बहुत स्लोली जो है जारी सारी है। तो उसके बाद देखते हैं RSI। तो RSI की पोजीशन आपके सामने है जनाब। तो RSI की जो पोजीशन बन रही है जनाब, इसकी RSI जो है 42 है, RSI का लेवल 42 है, RSI वीक है। तो इसका मतलब है अभी तक इसकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के ऊपर वीक ही है। तो वीक पोजीशन है शॉर्ट टर्म के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से ये अपनी अक्यूमुलेशन फेज़ के ऊपर है और यहाँ से इंशाल्लाह ये रिबाउंड होकर अपना न्यू हाई ज़रूर बनाएगा। अगर बाइंग की हुई है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बूम करेगा। ठीक है जनाब, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक हो गया। तो दूसरे स्टॉक के लिए भाई ने डिस्कस की थी, सजेस्ट किया था कि DFML दीवान फारूक मोटर्स को डिस्कस किया जाए। तो उसका डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। जनाब आपके सामने दीवान फारूक मोटर्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट हुई है, 12.18 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अपनी 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है 12.53 के अंदर। और जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो जनाब वो है बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसकी वॉल्यूम की बात करें जनाब तो 1.21 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू डिक्लाइन नज़र आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और जिसने अपना हाई पोस्ट किया था जनाब लास्ट, वो किया था 15.92। उसके बाद कंटिन्यू ये जो है जनाब एक डाउनवर्ड की तरफ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन इसकी जो 4 कैंडल्स हैं, यहाँ पर आप देखें इसकी 4 कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ये इसकी रेंज बाउंड पोजीशन को शो कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक ये जो है थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की पोजीशन के ऊपर रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। और यहाँ से ये अपनी करेक्शन लेके अगेन जो है रिबाउंड हो सकता है और इंडिकेशन हो रही है। लेकिन इसके पास जो सपोर्ट बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब वो यहाँ बन रही है 10.77 के अराउंड के पास सपोर्ट बन रही है। अच्छा, अगर आपने बाइंग की हुई है तो अगर आप अपनी पोजीशन पूछना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर सेट कर दें, ये वाला 11.74 से नीचे क्लोजिंग दे तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए और एग्जिट लेना चाहिए। तो इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी वीक लग रही है। और मैं इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब पर बैठा हुआ हूँ, तो किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना, उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स करना सही नहीं होगा। तो जनाब इसकी देखते हैं कि RSI और MACD का पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने है MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव में, बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो MACD का पोजीशन नेगेटिव है। तो RSI की बात कर लेते हैं जनाब। तो RSI की जो पोजीशन बन रही है, RSI की पोजीशन बन रही है 55। RSI नॉर्मल है, नॉर्मल RSI है, RSI का लेवल नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से जनाब अगर आपने बाइंग की हुई है तो जो आपको स्टॉप लॉस बताया है तकरीबन 11.74 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस सेट कर दें। और अपना टारगेट आप इसमें से एग्जिट लेने का रख सकते हैं जनाब, एटलीस्ट यहाँ पर 13.44 के अंदर इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। अगर 34.44 से लेके 34.44 से लेके इस लेवल को
इस लेवल को 13.78 को सस्टेन कर जाए तो समझ जाइए ये अपना न्यू हाई बनाने वाला है और न्यू हाई को ब्रेक करने वाला है। बाकी अदरवाइज़ इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है और इसका मेजर ट्रेंड जो जनाब वो बुलिश हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है इसका रिवर्स हो चुका है और ट्रेंड बुलिश रिवर्सल इंडिकेशन दे रहा है। तो अब देखना आपको है कि आपको क्या पोजीशन लेनी है। मैं इस स्टॉक के ऊपर आपको बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है जनाब, ये हो गया DFML। और थर्ड स्टॉक था जनाब ASC अल शहीर। तो अल शहीर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने ASC अल शहीर कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है 19 पॉइंट क्लोजिंग एडजस्ट हुई है और अपने 5 जो मूविंग एवरेज है 20.25 उसके 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि नेगेटिव पैटर्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम लग रहे हैं 5.32 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो देखते हैं, लेकिन इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू हायर हाई बनाने की तरफ है। इसका जो लास्ट हाई था जनाब वो यहाँ था 20.65 प्रीवियस हाई 20.65 का हाई था। इसको ब्रेक करके इसने अपना नया हाई $88 के अराउंड किया है, 21 के अराउंड किया अपना नया हाई पोस्ट और अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया। तो अच्छी पोजीशन के अंदर इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है जनाब। और जहाँ पे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की ये भी इसका एक सपोर्ट आपको होगा। जहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सपोर्ट रीजन है। इसके पास फर्स्ट सपोर्ट तो जनाब यहाँ थी जिसको इसने ब्रेक किया है 19.96। उसके बाद इसके बाद जो सनी है ना वो यहीं बन रही है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 19.80 के पास। अच्छा जनाब, अगर मैं इसकी अच्छी सपोर्ट की बात करूँ कि इसके पास जो अच्छी सपोर्ट और मेजर सपोर्ट कौन सी लग रही है मुझे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जहाँ इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, तो जनाब थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देख लेते हैं कि प्रीवियस डेज के अंदर कहाँ जो है इसके पास सपोर्ट बन रही है। अब चार्ट को हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि इसके पास नज़र आए कि इसके पास कहाँ अच्छी सपोर्ट है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसकी जो अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे वो यहाँ नज़र आ रही है। एटीन पॉइंट एट्टी फोर की इसके पास मुझे अच्छी सपोर्ट लग रही है। अगर आप 18.84 पे बाइंग करेंगे तो ज़्यादा सेफ बाइंग रहेगी और अपना टारगेट इसमें से आप एग्जिट लेने का रह सकते हैं। फर्स्ट आप इसमें से रख सकते हैं रेजिस्टेंस जहाँ बनती है 20.10 से लेके सेकंड रेजिस्टेंस बनती है इसकी जनाब जहाँ पर 20.50 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। अगर 18.80 के ऊपर इसके बाइंग करेंगे तो सेफ बाइंग रहेगी मेरे हिसाब से। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो नेगेटिव क्रॉस ओवर जो है जनरेट हो चुका है। MACD की पोजीशन होने वाली है पॉजिटिविटी से कन्वर्ट हो रही है नेगेटिविटी की तरफ। तो अच्छा रहेगा कि इसको डिप पर बाइंग किया जाए और वीकनेस के ऊपर इसके अंदर बाइंग से अवॉइड किया जाए। इसकी RSI की पोजीशन चेक करें तो RSI 56 है, RSI नॉर्मल है। तो जनाब मेरी राय इसके अंदर यही है कि आपको इसके अंदर 18.80 के अंदर बाइंग करनी चाहिए और थोड़ी सी पोजीशन को होल्ड कर लें। अगर आपने बाइंग की हुई है तो 18.80 के अराउंड अपनी पोजीशन को रेज करें। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक अच्छा, अब जो फोर्थ स्टॉक के लिए मुझे कहा था वो था JACL जहांगीर सिद्दीकी। तो उसको चेक कर लेते हैं। वो आपके सामने मैंने JACL जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन का जो डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो जनाब ट्रेड कर रहा है 23.79 के ऊपर और अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है 22.65 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है स्पिनिंग टॉप के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बुलिश स्पिनिंग टॉप बन रही है, उसका मतलब है तो अच्छे ट्रेंड के ऊपर है। और शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी जो पोजीशन बन रही है जनाब वो मुझे नज़र आ रही है थोड़ी सी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर आप देखें इसकी जो तकरीबन 3-4 दिन की कैंडलस्टिक देखें तो यही इसी लेवल के अंदर घूम रहा है फिर रहा है जो कि बनता है 23.30 और उसके नीचे जो इसकी बन रही है जनाब वो बन रही है यहाँ पर 22.50 के अराउंड ये अपना बॉटम बनाता है और 23.50 के अराउंड 2250 से लेके 2350 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है।
अच्छा, जो इसके पास ये रीजन है, यहाँ पर आप देखें जो इसके पास जो रीजन है, जिस रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, इसका ये सपोर्ट रीजन है। सपोर्ट रीजन है, अच्छे रीजन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लें और थोड़ी सी मज़ीद आपको डिप मिल जाएगी, तो ये लेवल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको इस लेवल पे बाइंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। 23.50 22.50 के अराउंड 22.50 के अराउंड अगर आप इसके अंदर बाइंग करें तो ज़्यादा अच्छा और सेफ़ हो जाएगा। और अपना टारगेट इसके अंदर आप रख सकते हैं एग्ज़िट लेने का शॉर्ट टर्म के ऊपर, जनाब जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही हो यहीं बन रही है 23.60 की बन सकती है। अगर आप उसको थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए 24.30 24.50 समझ लें, 24.50 का ब्रेकआउट चाहिए। अगर 24.50 का ब्रेकआउट दे दे तो अपनी पोजीशन इसके अंदर आप लॉन्ग रख सकते हैं, अदरवाइज़ लॉन्ग पोजीशन नहीं लीजिएगा। डिप पर बाई कीजिएगा, स्ट्रेंथ के ऊपर इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। 2250 इसके पास अच्छी सपोर्ट है, 23.50 इसके पास रेजिस्टेंस है जहाँ से आपको एग्ज़िट ले लेनी चाहिए, और 24.50 का ब्रेकआउट चाहिए। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। तो इसकी MACD की पोजीशन आपके सामने फ्लैट पोजीशन है, रेंज बाउंड पोजीशन है। ऑलरेडी बता चुका था चार्ट के ऊपर, MACD ने भी कंफर्मेशन दे दी। जो बात मैं चार्ट फॉर्मेशन पर देखो देख के बता रहा था उसी बात को कंफर्मेशन कर दिया MACD ने, हालांकि मैंने MACD चेक नहीं की थी। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो RSI की पोजीशन है जनाब वो आपके सामने 50 है। RSI थोड़ी सी वीक है, तो न्यूट्रल RSI है, वीक नहीं है, न्यूट्रल RSI है। तो ओवरऑल इसकी पोजीशन न्यूट्रल बन रही है। अब आपके ऊपर है, बाइंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपका स्टॉक है। तो मैंने अपना इनपुट दे दिया है, अब आपके ऊपर एज योर विश है। अच्छा जनाब, ये हो गया JSCL। अब हमारे पास जो सेकंड स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट आई है वो आई है WTL के लिए, WTL और PES। तो WTL को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने वर्ल्ड टेलीकॉम WTL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है 3.56 के ऊपर दी है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, और बेयरिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर उसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपनी 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है 3.46 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसने जो अपना हाई पोस्ट किया था जनाब लास्ट, वो यहाँ किया था 4.21 के अराउंड, 4.21 के अराउंड इसने अपना हाई पोस्ट किया था। अभी तक इसने अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, और अपना जो इसने बॉटम पोस्ट किया है करंट रीजन के अंदर वो किया है जनाब 3.28 का इसने अपना करंट रीजन के अंदर जो है लो पोस्ट किया है, और अब यहाँ से रीबाउंड होकर ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसको ऊपर जाने के लिए जो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के ऊपर चाहिए 3.90 को सस्टेन कर गया, ब्रेक कर गया, तो इसके पास नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 4.20 का होगा। तो जनाब मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन अब बेहतर है, और ये अपनी अच्छी सपोर्ट रीजन के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास ये सपोर्ट रीजन है, अपनी सपोर्ट रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी पोजीशन के ऊपर है। और मेरे हिसाब से अब ये जो इसका नया टारगेट जो होगा जिसको ये हिट करेगा वो 3.90 का है। 3.90 के टारगेट को हिट करेगा। अगर 3.90 के टारगेट को इसने सस्टेन कर लिया तो उसके बाद इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है 4.20 की। 4.20 से लेकर 4.30, 4.20 से लेकर 4.30 के अराउंड इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया और इसको सस्टेन किया तो उसके बाद नया टारगेट जो बनेगा इसके पास, जिसको अपने हाईएस्ट लेवल को ये ब्रेक करेगा 4.50 को। तो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन के अंदर है। और अगर इसकी वॉल्यूम्स की बात करें जनाब, आपके सामने इसके वॉल्यूम्स हैं 20.81 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं इसके अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर भी जो है काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। RSI और MACD को चेक कर लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने है इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं और बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। कोई पॉजिटिव इंडिकेशन MACD नहीं दे रही है। तो इसकी RSI चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी RSI की जो पोजीशन बन रही है वो 47, RSI वीक है, तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन बन रही है RSI को देखते हुए, MACD की डाइवर्जेंसेस को देखते हुए थोड़ी सी नेगेटिव है, और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से भी इसने थोड़ी सी सपोर्ट ली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, अगर आपने बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन के ऊपर है, मेरे हिसाब से अच्छी सपोर्ट रीजन के ऊपर है जहाँ बाइंग कर सकते हैं, और इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं 3.90 के अराउंड। 3.90 के अराउंड इसमें से आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी वीकनेस मिल जाए 3.35 से लेकर 40 की, तो इसके अंदर बाइंग कीजिएगा और 3.90 का अपना इसमें से एग्ज़िट लेने का टारगेट रखिएगा। अगर पहले से बाइंग की हुई है और स्टक है
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए। इंशाल्लाह ताला 4.20 के अराउंड ज़रूर आएगा, मस्ट आएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया WTL। और हमारा जो है जनाब स्टॉक के नेक्स्ट वो है पेस। तो पेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने पेस पाकिस्तान का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस पाकिस्तान ने अपना ब्रेकआउट भी दिया है। 8 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर अपना इसने ब्रेकआउट भी दिया है। और अपना जिसने हाई पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया है 8.49 के अराउंड अपना इसने हाई पोस्ट किया। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 8.14 के ऊपर दिए और अपने प्रीवियस हाई से अबव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छे ट्रेंड के अंदर, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। काफ़ी बार आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और अपनी 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है 7.72 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। तो मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। और इसके पास जो जनाब इसकी MACD और SI को चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो MACD की पोजीशन है आपके सामने है, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव से अब पॉजिटिविटी कन्वर्ट की तरफ मूव कर रही हैं। तो MACD की डाइवर्जेंसेस अब जस्ट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी तक पोजीशन न्यूट्रल है। और उसके बाद देखते हैं RSI। तो RSI की पोजीशन आपके सामने है। RSI की लेवल 67 है। RSI स्ट्रेंथ के अंदर है, अच्छी RSI है। तो जनाब इसके चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हम ट्रेस कर सकें। इसका बैक डेटा चेक कर लेते हैं। हमें पेस को ट्रेस करने के लिए काफ़ी बैक जाना पड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2080 का डेटा मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर आप देखें, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि ये इसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है 8.40 इसने लेकर अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इसके पास जहाँ पर बन रही है जनाब रेजिस्टेंस वो आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट। तो फ़िलहाल तो इसने अपने रेजिस्टेंस को सस्टेन किया है। अब इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 7.65 की सपोर्ट है। और उससे पहले जो इसके पास सपोर्ट आ रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो नज़र आ रही है 8.8 की इसके पास सपोर्ट नज़र आ रही है। और उसके पास जो अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है 7.65 की नज़र आ रही है। अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे वो नज़र आ रही है जनाब यहाँ पर 8.60 से लेके 9 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। 8.60 से लेके 9 के अराउंड इसके पास जो है वो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट। तो ये बात आप रिमाइंड कर रखिएगा। मेरे ख्याल से अच्छी पोजीशन के अंदर है और अपनी 9 रुपीज़ की जो इसके पास रेजिस्टेंस है उसको सस्टेन करेगा। और उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट बनेगा टारगेट जनाब जो बनता है इसके पास इसका लास्ट है तकरीबन जो है ये इसके पास 2017 से पहले का हाई बनता है वो 9.91 तक ये आराम से जा सकता है। और जो इसका करंट चैनल बन रहा है, जो बुलिश ट्रेंड बन रहा है, जिस ट्रेंड को देखते हुए बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 9.91 तक ये आराम से आ सकता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, मेजर ट्रेंड बुलिश है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट नियरली यहाँ बन रही है जो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 7.93 की इसके पास सपोर्ट है। और जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब यहाँ पर भी 8.8 के अराउंड भी इसके पास सपोर्ट है। और उसके बाद जो उसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 7.97 की बन रही है। 7.65 की भी सपोर्ट बन रही है। अब आपके ऊपर है आप इसके अंदर कहाँ बाइंग करना चाहते हैं। अब से इसके पास अच्छी सपोर्ट यही बन रही है 7.65 के अंदर बाइंग कीजिए डिप के ऊपर। और अपना टारगेट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का रखिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 10 रुपीज़ का रखिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो 8.60 आपके लिए इनफ है। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया था आपके साथ टेली, सेकंड किया DFML, थर्ड किया जनाब ASC, फोर्थ किया है JSCL और फिफ्थ किया WTL और 6 किया है पेस। तो ये सब स्टॉक आपके थे। अगर कोई स्टॉक रह गया हो तो फिर मुझे डिस्कस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर, मैं इसको देख लूँगा। तो फ़िलहाल आप लोगों के जो स्टॉक्स थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, उनके एनालिसिस कर दिए हैं। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।